हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के बारे में। लेकिन उससे पहले मैटर क्या है, मैटर क्या होता है, वो जानना ज़रूरी है। हर वो चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है यानी कि जगह घेरती है या जिनका एक मास होता है वो मैटर कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि ये मार्कर पेन, ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है यानी जगह घेर रहा है और इसकी एक अपनी मास है, तो ये मैटर है। हर एक चीज़ इस दुनिया में मैटर है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर की तरफ, जो कहता है अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर all matter in any state is composed of small particles, that is molecules, atoms and ions। तो जितने भी मैटर्स हैं वो सब कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स को लेके बनाए गए हैं, जो कि हो सकता है एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। ये वो पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलकर मैटर बनता है। ओके, अब ये जो पार्टिकल्स हैं वो कुछ इस तरीके से अरेंज किए गए हैं कि इनके बीच में गैप या स्पेस एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इसे देखिए। द पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट स्पेसेस और गैप्स एग्जिस्ट बिटवीन देम। ठीक है, आगे का लाइन कहता है कि ये जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी अपनी तरफ जो है ये एक दूसरे को खींचते हैं। ये जो अट्रैक्शन का फोर्स है इसे हम इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। द पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स, दिस इज नोन एज इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, सो अब हम आगे देखते हैं। इट सेज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस एंड वाइस वर्सा। यानी कि अभी जो हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था, कैसे जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में एक अट्रैक्टिंग फोर्स होता है जिससे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब ये जो फोर्स है ये डिक्रीज़ हो जाएगा अगर आप इनके बीच के डिस्टेंस को इंक्रीज़ कर देते हो। सपोज़ करो ये वो पार्टिकल्स हैं मैटर के, अगर हम इनके बीच के डिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो जो इनका अट्रैक्शन का फोर्स है वो कम हो जाएगा। समझ में आया? और जैसे जैसे हम इनको क्लोज लेके आएंगे यानी कि हम इनके डिस्टेंस को कम करेंगे, इनका अट्रैक्शन फोर्स भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है। आगे देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज़ पोजेस्ड बाय पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है उसे समझते हैं। काइनेटिक एनर्जी, द पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूस रैंडम मोशन and possess kinetic energy. The kinetic energy of the particles increases on the application of heat and the particles move more randomly। यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है उसे समझिए। जो हमारे मैटर्स के पार्टिकल्स होते हैं वो स्टेशनरी नहीं होते हैं, यानी कि वो हमेशा रुके हुए नहीं रहते हैं, जबकि वो हमेशा रैंडम मोशन करते रहते हैं, यानी कि वो हमेशा मोशन में होते हैं। तो इसे हम कहते हैं कि ये पार्टिकल्स जो हैं इनके पास काइनेटिक एनर्जी है, बिकॉज ये हमेशा मोशन करते हैं। और ये काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है अगर हम इनके ऊपर हीट अप्लाई करें तो, यानी कि जितना ज़्यादा हम हीट देंगे इन पार्टिकल्स को ये उतने तेज़ी से जो है रैंडमली मोशन करेंगे। हीट यानी कि थर्मल एनर्जी। ठीक है, तो ये हमने समझा काइनेटिक एनर्जी। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। हम अगले पार्ट में वीडियो के डिस्कस करेंगे कि कैसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर जो है वो अलग अलग स्टेट ऑफ मैटर जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन पे किस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और हेल्पफुल रहा होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।